Poem 2, The Laburnum Top by Ted Hughes from Standard 11. So यहाँ पे पहले हम ये थोड़े पोएट की बात करेंगे. Let's see the introduction of the poet. So यहाँ पे टेड हग्स जो कि एडवर्ब जेम्स हग्स was an English poet and children's writer. Critics frequently rank him as one of the best poets of his generation. ये बहुत ही बेस्ट पोएट है and one of the 20th century's greatest writer. He served as poet laureate from 1984 until his death. In 2008, the Times ranked Hughes fourth on their list of the 50 greatest British writers since 1945. जो कि 1945 तक के जो 50 ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर्स है उनमें से ये एक थे. तो यहाँ पे हम पोएम को स्टैंजास वाइज देखेंगे. तो यहाँ पे पहले ये जो लेबरनम क्या है वो आपको पता है. तो ये है ए स्मॉल ट्री with hanging branches of yellow flowers and poisonous seed. ये जो ब्रांच येलो फ्लावर्स है उनके इनकी जो ब्रांचेस है वो हैंगिंग है और क्या है यहाँ पे जो सीड्स है उसके ये पॉइजनियस सीड्स है. तो यहाँ पे ये लेबरनम टॉप. तो पहले ये 3 लाइन्स में क्या है. द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन. सभी सीड्स इसके जैसे कि गिर गए. तो यहाँ पे ये जो लेबरनम जो ट्री है वो क्या सिंबलाइज करती है. पहले तो ये हार्डशिप इन अ लाइफ. मैं आपको पहले ही बता देती हूँ जो कि आप पूरी पोएम को अंडरस्टैंड कर सके इसके लिए. तो ये सिंबलाइज यहाँ पे सिंबोलिज्म यूज हुआ है और ये सिंबलाइज करती है कि हार्डशिप आपकी लाइफ में जो हार्ड होते हैं स्ट्रगल होता है लाइफ में ये इससे सिंबलाइज करती है. तो ये बहुत ही पावरफुल वेरी पावरफुल पोएम है इन विच द लेबरनम सिंबलाइज द हार्डशिप इन लाइफ. द पोएट डिस्क्राइब द लेबरनम ट्री whose sheets have not only fallen but also the leaves have turned yellow. तो यहाँ पे ये सिर्फ गिर ही नहीं गए येलो भी हो गए. क्यों? क्योंकि ये जो सितंबर सनलाइट की वजह से फ्यू लीव्स येलोइंग और कुछ सीड्स है जो कि फॉलन हो चुके हैं. इट इज एन आफ्टरनून इन सितंबर एंड द ट्री टॉप इज साइलेंट. ये जो ट्री टॉप है वो साइलेंट है. यहाँ पे ये बात है. तो हम आगे की लाइन देखेंगे. टिल द गोल्डफिंच कम्स विथ अ ट्विंचिंग चर्प. तो यहाँ पे ये गोल्डफिंच क्या है. ये स्मॉल सिंगिंग बर्ड है विथ येलो फीदर्स ऑन विंग्स. तो उनके जो फीदर्स है उन पे येलो फीदर्स है उनके और उनकी विंग्स है छोटी छोटी और ये बहुत ही स्मॉल बर्ड है कि जो सिंगिंग कर रहा. तो ये आता है जब कम्स विथ अ ट्विंच यानी कि मूवमेंट. ये बॉडी में मूवमेंट हो जाए बॉडी के सभी पार्ट में मूवमेंट आ जाए दैट इज ट्विचिंग चर्प यानी कि उनकी जो साउंड होता है साउंड में बर्ड्स का जो साउंड होता है हम उसे यही कहते हैं साउंड मेड बाय बर्ड्स. तो वो जब आता है तो क्या होता है पूरी मूवमेंट हो जाती है बॉडी में थोड़ा मूवमेंट आ जाती है सभी पार्ट में उसके जो साउंड है उसकी वजह से. अ सैडनेस अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड. तो यहाँ पे सैडनेस एंड दैट स्टार्टलमेंट यानी कि अमेजमेंट. तो यहाँ पे क्या होता है जबकि as soon as the goldfinch appears there is a sudden strong tremor in the tree. ट्री में चेंजेस आ जाते हैं that is amazement चेंज आ जाते हैं. there are noises of twinging of wings and chirping in bird language. ये bird sound का नॉइज आने लगता है सभी में चेंज आ जाते हैं something चेंज हो जाती है. the whole tree trembles. the engine of the bird family has appeared. that is the mother goldfinch has brought food for her babies. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये गोल्डफिश है वो बर्ड अपनी ये मदर बर्ड है और अपने बेबीज के लिए फूड लाने के लिए यहाँ पे आता है. then look at the line here. then sleek यानी कि smooth. then sleek as a lizard and alert and abrupt. कैसे आता है ये
जैसे कि स्लीक यानी कि बहुत ही स्मूथली लिजर्ड के जैसे, एंड देन अलर्ट एंड एबरट रहता है। शी एंटर्स द थिकनेस एंड द मशीन स्टार्ट्स अप, जैसे कि ये यहाँ पे अपीयर होती है अपने हाउस से अपने फैमिली को चलाने के लिए। वो यहाँ से उसका जो इंजन है शुरू हो जाता है। कैसा इंजन है जो ऑल टाइम वर्क करता ही रहता है, वैसे ही ये अपने फैमिली को चलाने के लिए ऑल टाइम वर्क करती है। अपने बेबीज को फूड देने के लिए, फीड करने के लिए ये मदरबर्ड है जो कि पूरा दिन ये सब करती रहती है मशीन के जैसे ही। ऑफ चैटरिंग, जैसे कि मशीन स्टार्टअप ऑफ चैटरिंग यानी कि सिंगिंग साउंड ऑफ बर्ड, ये भी शुरू हो जाता है, इसका साउंड हो जाता है। एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स यानी कि यहाँ पे इसका मीनिंग होता है यहाँ पे शुरू होना आवाज है वो स्टार्ट हो जाती है। दैट द मूवमेंट ऑफ द गोल्डफिंच इज लाइक अ लिजर्ड स्लीक एंड स्मूथ, उसकी जो मूवमेंट है वो भी लिजर्ड स्लीक एंड स्मूथ है। शी इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, उनकी फैमिली के लिए वो इंजन है जो कि मेन पार्ट होता है सभी मशीन में। तो यही ये मेन पार्ट है अपनी हाउस का जो सबको फीड करता है। which means she is working to provide nutrition to the family, वो अपनी फैमिली को फूड प्रोवाइड करता है। Just like the engine is the major part of a machine, तो ये मशीन का मेजर पार्ट है, वैसे ही ये बर्ड है जो अपनी फैमिली में मेजर है। The whole tree trembles and thrills, it is the engine of her family, ये सभी लाइन यही दिखाती है। She stalks its full, then flirts out to a branch end, या ऊपर से नीचे तक जाती है आती है, ये सब क्या करती रहती है, मूवमेंट यानी कि स्टॉक यानी कि यार फ्यूअल टू द इंजन, जैसे कि हम इंजन में फ्यूअल डालते हैं वैसे ही वो अपना इंजन है वो फ्यूअल का काम करती रहती है यहाँ पे। शोइंग हर बेयर फेस आइडेंटिटी मास्क, उनका जो ये बेयर फेस है ये आइडेंटिफाई करता है जैसे कि। देन द अनदर थिंग इज क्या है यहाँ पे, ये सोर्स है अपनी फैमिली का। दैट गोल्डफिंच इज द सोर्स ऑफ फ्यूअल टू हर फैमिली, उनकी फैमिली का ये सोर्स है एक। देन विथ ईडी डेलिकेट, ईडी यानी कि स्ट्रेंज और मिस्टीरियस हम कहेंगे। डेलिकेट विसल चर्प ऑफ विस्परिंग, तो उनका ये जो डेलिकेट साउंड है वो कंटिन्यूअसली शुरू हो जाता है। देन सी लॉन्चेस अवे टूवर्ड्स द इन्फिनाइट, लॉन्चेस अवे यानी कि प्लेन के जैसे ही वो फिर से स्काई में उड़ जाती है यानी कि चली जाती है। जैसे वहां पे जैसे इन्फिनाइट, तो यहाँ पे स्काई लेना है, वो फिर से अपनी जर्नी शुरू कर देती है, स्काई में चली जाती है। ये सब लेते हुए ट्रीज पे, ये जो लेबनन ट्रीज की बात है, जो यहाँ पे ये गोल्डफिश आती है अपने फैमिली का मेन पार्ट है यानी कि मेजर सोर्स है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है अपनी फैमिली को। तो ये बहुत ही स्ट्रेंज, उनका जो आवाज है उनका डिस्क्रिप्शन किया है। देन ये बहुत ही मिस्टीरियस थिंग्स है, उनकी जो विस्परिंग आवाज विसल के जैसे आती है और उसके बाद ये वहां से चली जाती है, उनका जो काम है वो उसका जो वर्क है वो फिनिश हो जाता है। एंड कहाँ पे चली जाती है, टूवर्ड्स द इंफिनिटिव यानी कि स्काई में चली जाती है वापस। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, सबसाइड्स यानी कि रिड्यूस, ये फिर से ऐसे कि एम्प्टी हो जाता है ये लेबरनम ट्री। तो यहाँ पे क्या होता है, ये पूरा स्ट्रगल का स्टोरी है, हार्डशिप का स्टोरी है यहाँ पे पोएम में, जो कि एंड में क्या होता है, इन द एंड गोल्डफिश अगेन लॉन्चेस हरसेल्फ इन द स्काई in a mysterious way and the laburnum is reduced to silence and emptiness again। तो यहाँ पे फिर से ये जो ट्री है लेबरनम, उनमें फिर से क्या हो जाता है, साइलेंस और एम्प्टीनेस आ जाती है, फिर से वो रिड्यूस, जैसे पहले यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया था कि यहाँ पे ये बहुत ही साइलेंट एंड क्वाइट है, जो कि उसके जो लीव्स है वो भी फॉलन हो चुके हैं। वैसे ही ये जो भी ये बर्ड्स आता है तो आवाज होती है, ये बर्ड चला जाता है तो फिर से वो वही का वही हो जाता है, कोई रहता नहीं है, जैसे कि एम्प्टीनेस अगेन उसमें आ जाती है। तो यहाँ पे ये स्टोरी जो है कि एक फैमिली की भी है, ये ट्री की भी है, जो कि हम लेबरनम को गुजराती में क्या कहते हैं,
गरमाडो ये उसका गुजराती वर्ड है जो कि आपको समझने में आसानी होगी। दैट्स व्हाई आई से दिस। इंग्लिश में तो हम याद ही रखेंगे, दैट इज लैबरनम। और यहाँ पे पोएम के स्टैंजा और लाइन के साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी खत्म होता है कि ये वापस चली जाती है और ये जो ट्रीज है वो फिर से साइलेंस एंड अकेली रह जाती है, उसमें एम्प्टीनेस छा जाती है। थैंक यू। द पोएम इज एंडेड हियर।